भट्टी का कार्यक्रम ये पहली बार प्रयोग कर रहे हैं। आसंद और उत्तराखंड गढ़वाल के भाई बहनों के लिए, क्योंकि बहुत दूर दूर पहाड़ियों पर रहते हैं, इसलिए ये भट्टी के द्वारा आप लोगों को स्थिति बनाने के लिए बाबा ने चांस दिया है। हम तो गए थे तो काफ़ी एक महीना तक जाकर के सेवाई करके आए थे। उत्तराकाशी, उसके बाद श्रीनगर, पौड़ी, सभी तरफ से। तो आज 2 दिन तो हमने विशेष, एक तो आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ में महत्व क्या है उसके बारे में चर्चा की थी पहले दिन। दूसरे दिन में राजयोग का वर्तमान में महत्व क्या है, उसकी विधि क्या है और उसके लिए धारणा क्या है, उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज का भी बहुत सुंदर टॉपिक है, व्यर्थ से मुक्त सकारात्मक जीवन शैली। ये बहुत सुंदर टॉपिक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, ये भी हमारे पुरुषार्थ में बाधक है। इसीलिए हम अपने पुरुषार्थ करने के लिए व्यर्थ से मुक्त बनने की भी जरूरत है। क्योंकि व्यर्थ सोचने से वायुमंडल खराब हो जाता है। विचारों को पॉजिटिव बनाने की वर्तमान समय आवश्यकता है। क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से व्यवहार बनता है। अगर हमारे विचार ही निगेटिव, हमारा सब कुछ निगेटिव। विचार बीज है, इसलिए हमें विचारों में बदलाव लाने की जरूरत है। अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। हमारे जीवन के प्रॉब्लम का कारण कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, लेकिन खुद के ही निगेटिव विचार। क्योंकि जिसके विचार ही निगेटिव होते हैं, छोटी परिस्थिति बड़ी दिखती है। वो राय को भी पहाड़ी बना देगा, निगेटिव वाला। फिर की हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसे विचार करते और ही वो डिप्रेशन में जाता है, तनाव, टेंशन पैदा होता है। इसलिए अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। जिस घर में जिस व्यक्ति के विचार निगेटिव है, वो वायुमंडल को दूषित करता है। जिसके सोच विचार निगेटिव है, आपस में के संबंधों में कड़वाहट है। जिसके सोच निगेटिव है, उसके मन में एकाग्रता नहीं, बुद्धि उसकी स्थिर नहीं रह सकती। जैसे कल भी बताया था, योग के लिए बुद्धि का नेत्र या बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए। लेकिन व्यर्थ सोचने से बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है, एक प्रकार की धूल आती है, बुद्धि में भटकाव आता है, मन भी भटकता है। इसलिए व्यर्थों से बचना है। जितना हम निगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, मनोबल कमजोर, आत्मबल कमजोर होता है। निगेटिव सोचने वालों के इर्द गिर्द में आसुरी गुण, आसुरी अवगुण, आसुरी शक्ति होगी। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, ये संस्कार पैदा कैसे हो गए? निगेटिव सोचने से। अगर सोच के समय
उसको पॉजिटिव बनाते तो संस्कार नहीं बनते। और एक बार अगर किसी के लिए संस्कार बन गए, उसको बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से, बार बार सोचने से वृत्ति में चला गया। और एक बार किसी के लिए वृत्ति नेगेटिव बनी, ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब अपनी सोच को बदलना है। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। नजर बदलने का आधार है विचारों को पॉजिटिव बनाना। जिसके विचार निगेटिव, और निगेटिव विचारों की स्पीड ज़्यादा होती है। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जब दिमाग में प्रमाण से ज़्यादा विचार चलते हैं, मनोबल कमज़ोर होता है, दिमाग गर्म रहता है, दिमाग में केमिकल्स उतरते, उससे शरीर की भी बीमारियां होने की संभावना है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टर आने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है। जब कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो हमारा मन निगेटिव बनता है, और निगेटिव के कारण तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना, ज़्यादा सोचने से, व्यर्थ सोचने से व्यक्ति तन में आता है, देह के भान में आता है। इसीलिए मन को चुप रखना है। जो जितना कम सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, उसकी ऊर्जा बचती है। उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। पॉजिटिव सोचने वाला रात को सोया है, उसके शुद्ध वाइब्रेशन फैल रहे हैं। रास्ते में चल रहा है, शुद्ध वाइब्रेशन फैल रहे हैं। कोई भी उसके संपर्क में आएगा, उसको शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा, क्योंकि विचार शुद्ध है। जितने प्रमाण से ज्यादा दिमाग में विचार चलते हैं, वो शांति में नहीं बैठ सकता। जैसे किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक आएगा कहेंगे पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। जितने बच्चे ज्यादा, उतनी माँ बाप को सुख शांति नहीं है। इसीलिए आजकल कहावत है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। इसीलिए तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते। टेंशन, टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे, वो सुखी कैसा रहेगा। इसीलिए कम विचार पैदा करना, पॉजिटिव विचार पैदा करना। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया धृतराष्ट्र ने, खुद तो दुखी बना, लेकिन पड़ोस वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह मेरा कोई निगेटिव विचार होगा, वो मुझे तो दुखी कराएगा, लेकिन मैं जिसके संपर्क में जाऊंगा वो भी मेरे से दुखी रहेंगे। इसीलिए पॉजिटिव सोचो। किसी ने मेरा बुरा किया, उस समय धैर्यता रखो और उसको दुआएं दो, बाबा इसका भला हो जाए। लेकिन हम उतावले होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और उसको बददुआएं देते हैं, इसका सत्यानाश हो जाए। यह सत्यानाश वाला शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस घूम करके हमारा भी सत्यानाश होगा। इसीलिए कहते हैं दुआएं दो, शुभ भावना दो। कौन दे सकता है? जिसके सोच पॉजिटिव है। हम अनेक विचार पैदा करेंगे, ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों 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 करके विचार पैदा करेंगे, और शाम को जब शांति से बैठेंगे वही पैदा के विचार आएंगे और हिलाते रहेंगे, पापा जी। अब एक को भगाएंगे, दूसरा कहेगा पापा जी, फिर कहेंगे पता नहीं, हम जब ध्यान में बैठते हैं पता नहीं हमें क्या क्या विचार आते, कहां से आते हैं। हमने पैदा किया, हमारे पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। इसीलिए विचारों को कम पैदा करना,
पॉजिटिव पैदा करना। इसलिए वर्तमान समय अगर सुखी बनना है, शांति का अनुभव करना है, व्यर्थों से बचने की जरूरत है। व्यर्थ सोचने वाला, ज़्यादा सोचने वाला, निगेटिव सोचने वाला योग में स्थिर नहीं बैठ सकता। लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। वो ध्यान लगने के बजाय, योग बाबा से लगने के बजाय वही विचार हमें बार बार आएंगे। इसलिए अगर हमें योगी बनना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है, अपने सोच को बदलना है, पॉजिटिव बनना है, आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। इसलिए अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनना है, विचारों को कम कर रखना है। जैसे बता रहे थे, जितना दिमाग में प्रमाण से ज़्यादा विचार चलते हैं, तनाव पैदा होता है, केमिकल्स उतरते हैं, उससे बीमारियां होती हैं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे। दमे का प्रॉब्लम, जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का मानता, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते हैं, शुगर पैदा होते। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, होती है 30% चीनी से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते गले में। जब गले में पट्टा लग जाएगा, 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो व्यर्थ सोचने वाला, निगेटिव में जाने वाला जेलों की चक्कर लगाएगा, पुलिस स्टेशन की चक्कर लगाएगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाएगा, हॉस्पिटलों की चक्कर लगाएगा। जितना पैसा कमाया, जेब खाली। इसलिए पॉजिटिव बनो। जिसके सोच पॉजिटिव रहते हैं, हर विपरीत परिस्थिति में वो सुखी है। जिसके सोच निगेटिव रहते हैं, वो दुखी है। सोच को बदलना। जिसके सोच निगेटिव है, सामने वाला कोई हंसता भी है, उसको लगता है मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं। मिस्टर डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग, यही दुखों का कारण है। इसलिए आजकल तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोच निगेटिव बने हैं। इसीलिए कई लोग जब सोच निगेटिव बनते हैं, चैन की नींद नहीं आती, पेन किलर की दवाई खाता है। कई तो क्या करते हैं, नशा करते हैं। कई तो
जिसने उसको तनाव पैदा किया उसके लिए नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, किसी को मार भी देंगे। मैं तो काफ़ी सारे भारत के जेलों में गया हूँ और जेलों में मैंने देखा अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज अपराध हो रहे कारण निगेटिव से शुरुआत हुई। अगर उसी समय किसी के लिए निगेटिव विचार आया, पॉजिटिव बनते हैं, तो आज इतनी बड़ी घटनाएं ना होती। आज अपराध बढ़ रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ रहा है, नशे व्यसन बढ़ता जा रहा है, कारण सोच निगेटिव। इसीलिए वर्तमान समय व्यर्थों से मुक्त बनना जरूरी है। संकल्प को पॉजिटिव बनाओ। संकल्प से सारा कल्प चलता है। अगर मेरे संकल्प निगेटिव है, मेरा सारा कल्प भी निगेटिव। सत्यु का सारा कारोबार संकल्प से चलता है। सोच को बदलना, विचारों को बदलना। जैसे बताया, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल है, और उसका जो ड्राइवर है उसका भोजन सब्जी दाल रोटी। अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल करके वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? उसका भोजन अलग है, उसका भोजन अलग है। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन तो हम रोज देते हैं, सब्जी दाल रोटी, लेकिन इसको चलाने वाला ड्राइवर, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार। तो इसीलिए हमें रोज जैसे समय निकाल करके भोजन करते ही हैं, इसी तरह समय निकाल करके हमें पॉजिटिव विचार सुनने के लिए जाना ही है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का एक डाइनिंग हॉल है। और आसन में तो कितना सुंदर डाइनिंग हॉल बना है। मेरे को अभी भी वो दृश्य सामने आता है। मैंने तो बहुत सारे फोटो लिए थे, हाँ 40-50 फोटो लिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आसंद वाले भाई बहनों का बड़ा धन्यवाद है। हाँ, इन्होंने इतना मेहनत करके इतना अच्छा डाइनिंग हॉल बनाया। आगे चल करके लोगों की लाइन लगेगी, वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव विचारों का स्रोत एक परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान के सिवा और कहीं भी नहीं है। इसलिए अब से हमें ये विचार लेने के लिए जरूर जाना है। ये ज्ञान क्यों सुनना है? क्योंकि वहां जाने से हमें पॉजिटिव विचार मिलते हैं। नहीं तो टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर आजकल निगेटिव है। इसलिए सवेरे सवेरे जो अपने मन को पॉजिटिव विचार देता है, एक तो बताया था अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और मुरली, ये 3 चीजें जो सवेरे देता है मन को, वो सारा दिन व्यर्थों से बच जाएगा। उसकी जीवन शैली सकारात्मक बनेगी, उसके अंदर दैवी गुण दैवी शक्ति आएगी। इसीलिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। जैसे मैं बीमारियों के बारे में बता रहा था, आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते एक दिन इतना गुस्सा करेंगे, कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हूं, आज मुझे सही नहीं हुआ। उस गुस्से में पता नहीं क्या हो जाएगा। चलो कुकर सीटी मारता है तो सब्जी पकाएगा, लेकिन मनुष्य सीटी मारेगा तो बर्तन ही तोड़ देगा, किसी को मार भी देगा। इसलिए बीच बीच में हवा निकालते रहो। चलो कुकर को तो सीटी भी है, नहीं भी बजी, बाजू में सेफ्टी वाला है, वहां से हवा निकल जाएगी। लेकिन मनुष्य को ना कोई सीटी भगवान ने ऊपर बनाए, ना कोई सेफ्टी वाल बनाया। जब प्रेशर आएगा कहां से जाएगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। आज कई लोगों को ये होता है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। जब व्यक्ति तनाव में, टेंशन आता है, वो नसें फट जाती है। इसलिए कुछ भी आपका चला जाए, लेकिन टेंशन में, तनाव में नहीं आओ, प्रेशर में नहीं आओ।
तो कैसा पता चलता कि मेरे अंदर प्रेशर है? अगर कोई सामने से आ रहा है, उसको देखते आप किनारा करें, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करें, उसके लिए आपका प्रेशर है, उसके लिए निगेटिविटी है। कोई किसी की महिमा करे, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता वो कैसा है, मैं जिंदगी भर उसको देखा है, तुमने तो दूर से एक दिन देखा है, मैं तो रोज उसके साथ में रहती हूँ। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, उसके लिए आपका प्रेशर है, तनाव है। कोई सास की महिमा करे, अरे तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, हाँ वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, रास्ता काट रहे, किसी को सहयोग नहीं दे रहे, ये सब प्रेशर है। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर दिमाग में, मन में तनाव है, टेंशन है, वो सुखी नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनो। अब महाभारत का समय है, महाभारत का समय है। कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठा था, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था। 18 दिन तक उसको गीता का ज्ञान सुनाया और उसको स्वच्छ किया, तब उसका सारथी बना। इसी तरह आज परमात्मा भी कितना सालों से हमें गीता का ज्ञान सुना रहा है। क्यों? स्वच्छ बनाने के लिए। बच्चे हरे का पाठ अपना अपना है, हिसाब किताब अपने अपने। इतना ज्ञान सुनने के बाद फिर भी मैं स्वच्छ नहीं बना, मेरे दिल में भगवान कैसा बैठेगा? इसलिए अपने दिल को स्वच्छ रखो, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव बनने वालों के पास सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जहां सहन शक्ति आई, 7 बहनें भी आएगी, शक्ति आएगी। जिसके पास में अष्ट शक्ति है, दैवी गुण भी उसके पास में आएंगे। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं, एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। सहन शक्ति आई, उसके 4 बच्चे आएंगे, शांति, एकाग्रता, एकरस, अंतर्मुक्ता। और अष्ट शक्ति के साथ 32 गुण। जिसके पास 32 गुण है, अष्ट शक्ति है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। उसका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती, परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो जीवन में सफल बन सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनना है, जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है। जीवन में प्रॉब्लम आएंगे, समस्या आएगी, लेकिन उसको हमें सहन करना है, क्योंकि बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बनता। अगर बड़ा बनना है, जीवन में सहन करना है। वैसे तो आप लोग तो हरियाणा में रहते, उत्तराखंड में रहते, और उस साइड पर बड़ा दही बड़ा बनाया जाता है। दही बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द के दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, आटे को फेंटते रहते, मिक्स करते रहते हैं। कब तक? ग्लास में पानी लेंगे, फेंटा हुआ आटा डालेंगे, अगर डूब गया उसका वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे। फिर गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे, आजकल मेंदू वड़े की मशीन आते हैं, उसे डालेंगे, वो करारा लाल बन जाता है। तेल से निकालेंगे, ठंडे पानी में डालेंगे, तो ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसको दबाएंगे। अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे। जो साबुत हो गया, दबाने के बाद साबुत रहता है, उसको प्लेट में रखेंगे। दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफ़ेद नमक, चीनी का बुरा, ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब दही बड़े की प्लेट तैयार होगी। अब जिसके सामने आएगी, मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक मिर्ची सारी प्रोसेसर को सहन किया। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, सहन करना है। कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कोई नमक मिर्ची भी लगाएगा, लेकिन सहन करना है। एक पत्थर भी सहन करते मूर्ति बनता है, तो क्या हम सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। ये लोगों की एक भावना होती है कि इसके अंदर भगवान है, वास्तव में सहन करता है, इसलिए
उसकी पूजा करते हैं। इसलिए हमें सब कुछ सहना है, सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन सहन शक्ति का गहना पहनो। कहते हैं ना, देवियों ने भक्तों की रक्षा की। वास्तव में देवियां कौन? ये शक्तियां असली देवी है, हमारी रक्षा करती है। विकारों से बचाती है। नहीं तो आज एक सेकंड का क्रोध व्यक्ति जीवन को बर्बाद करता है। इसीलिए सहनशील बनो। कौन बन सकता है? जो सोचता है नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है वही हल्का बनता है, वही परमात्मा का ध्यान लगा सकता है। तो व्यर्थों से मुक्त बनना जरूरी क्यों है? लेकिन व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए क्या करें, कौन सा पुरुषार्थ करें, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर हमें संकल्प को बचाना है, मन को चुप रखना है, तो सबसे पहली बात है कर्मों के घुई गति को समझना जरूरी है। कभी कभी हमारे मन में न चाहते हुए भी निगेटिव विचार चलते, विचारों की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना हाथ चाहिए? 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया है। वर्तमान के हम प्रॉब्लम हमारे जीवन के हमारे ही कोई ना कोई कर्मों का परिणाम है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो हमारे ही कोई कर्म। इसलिए इस कर्म गति को समझना जरूरी है। इसलिए बाबा ने कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, ड्रामा रिपीट होता है, ये ज्ञान, नथिंग न्यू, ये सारा ज्ञान हमें विस्तार में क्यों सुनाया? ताकि संकल्प व्यर्थ ना चले। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हमारे अगर संकल्प चलते हैं, इसका मतलब मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं। इसलिए मन को चुप, योग लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, सेवा करते हैं, जमा तो किया, लेकिन अगर मेरे निगेटिव संकल्प चलेंगे, जमा कुछ भी नहीं होगा। पानी घड़े में भर दिया, शाम तक छेद है, थोड़ा सा खाली हो जाएगा। इसीलिए छेद को बंद करना जरूरी है। व्यर्थ से मुक्त बनना जरूरी है। अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना सुख और शांति का अनुभव। क्या भगवान मेरे से रूठ गए हैं? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते हैं एक दिन मैं बगीचे में बैठा था, इतने में 5-6 युवा आए, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा वो सामने बगीचा है, वहाँ बगीचे में एक कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के जाओ। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए। जाकर के उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, खींचा पानी, पानी कुछ भी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार डाली, चौथी बार, 10 बार वो बाल्टी डालते थे, ऊपर पानी खींचते थे, पानी नहीं मिला। प्यासे चले गए। बाल्टी थी, रस्सा था, कुएं में पानी भी था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। इसी तरह वो तो कुएं के पास गए थे, हमें तो सागर मिला है शांति का, शक्ति का। हम मेहनत भी कर रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे, योग लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन को छेद है, व्यर्थ सोचने की आदत है,
अनुभव नहीं होगा, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। इसलिए अपने व्यर्थ के लीकेज को बंद करना जरूरी है। और लीकेज को बंद करने का पहला साधन बताया, कर्म गति को समझना। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने को गुह्य गति को समझा, उसका मन चुप रहेगा। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे पास एक भ्रष्ट व्यक्ति है, बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो भी भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले कर्मों का फल है। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण उसका घर भर है, लेकिन अब वो गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से भी नहीं डरो। अगर डरना है, गलत कर्मों से जरूर डरना है। संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। इसलिए बाबा आज हमें ये श्रीमत रूपी बीज दे रहा है। कहता है बेटा, तुमने बहुत सारे मनमत परमत के बीज बोए हैं, जिसका परिणाम तू दुखी हो गया। अब ये श्रीमत के बीज बो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए अब मुझे श्रीमत का बीज बोना है, व्यर्थों से बचना है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई कारण होगा। कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई आंधा, कर्म। ज्ञानी कई बोलते हैं हम तो ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति में कब से आ रहे? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पिछले जन्म में थे, और उस समय गलत बीज बोए कहाँ गए? छुमंतर हो गए। अगर हम ओम शांति में आते हैं, कितना ज्ञान सुनते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम आ रहे, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। और इस संसार से जब तक हिसाब किताब चुक्त नहीं करेंगे, कोई भी वापिस अपने धाम में नहीं जा सकता। और हिसाब किताब चुक्त करने के बाबा ने 3 तरीके बताए। एक है परमात्मा को याद करो, जाने अनजाने जो कुछ गलतियां हुई कम हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, अगर वो नहीं करेंगे। दूसरा है कोई मुझे तंग करेगा, प्रकृति के दुख आएंगे, उसको सहन करना है, इससे भी चुप तो हो जाएगा। वो भी नहीं करेंगे तो विकराल विनाश जो सामने है, उस विनाश के समय हमें वो सब दुख सहन करना पड़ेगा। ये विनाश क्यों आता है? क्योंकि हमने यहां करके गलत देखा, गलत बोला, गलत दूसरों को दुख दिया, उसका परिणाम प्रकृति का दुरुपयोग किया। और जो परमात्मा को याद करके चुप्त करता है, उसको जीवन मुक्ति मिलती है, वो सत्युग में जाता है। और जो सहन करके चुप्त करता है, उसको भी जीवन मुक्ति मिलती है, लेकिन उसका पद कम होगा। और जो धर्मराज की विकराल विनाश के समय जो सहन करता है, वो मुक्ति में चला जाएगा, सत्युग त्रेता में नहीं आ सकता। इसीलिए क्या करना है? इसीलिए बाबा हर मूल्य में कहता है, बच्चे मुझे याद करो, सहन करो, हिसाब चुक्त करो। और नए अब किसी से मुझे हिसाब नहीं बनाना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी को दुख नहीं दो। कल परसों ही मुरली में था, देवता बनना है, किसी को दुख नहीं दो। दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। सारा दिन रात को सोने के पहले चार्ट चेक करो, आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। अगर दिया है, बाबा से क्षमा लो, बाबा को चार्ट बताओ। इसीलिए कर्म गति को समझना। धृतराष्ट्र कृष्ण के पास गया, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? अंधा था,
तो कृष्ण हंसने लगे, कहते आपने कुछ किया होगा? कहते नहीं, कई जन्म पीछे गए, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल तुम्हारे आंखें आंधी। भीष्म पितामह बानों के शैया पर पड़े थे, कृष्ण उनके पास जाते हैं अंत में मिलने के लिए, तो प्रश्न पूछते हैं मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गए, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में बैठ करके कहीं जा रहे थे, एक रास्ते में एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मर न जाए, रथ को रोका, तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहाँ गिर गया क्या हुआ वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, सांप उसके ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभे और तड़प तड़प करके सुख करके वही मरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को बानों के शैया पर दिखाते, अनजान से कर्म किया। इसलिए कर्मों की गति बड़ी गहरी है। इसीलिए कई कहते हम इतनी भक्ति करते, इतना ज्ञान सुनते हैं, तो भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये कई जन्मों का कोई हिसाब होता है। इसलिए इस हिसाब के गहराई को समझने वाला विपरीत परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रख सकता है, व्यर्थों से मुक्त बन सकता है, सकारात्मक जीवन शैली बना सकता है। समझो किसी ने चलते चलते गाली दी, क्या समझो? अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, मन चुप रहेगा। कोई सास है, बहू को तंग करें, बहू परेशान है, ऐसी बहू कभी सोच सोच करके तनाव में आकर के क्या करते हैं, सुसाइड भी करती है। अगर उस सास और बहू का पिछले जन्म दिखाओ, आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है अभी उस समय वो सास थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज मुझे पति तंग करता है, कोई पड़ोसी तंग करते हैं, कोई ऑफिस में मुझे तंग करते हैं, ये मेरे ही कोई कर्मों का हिसाब। ये समझ करके अगर पॉजिटिव रहता है, वो अपने जीवन को हीरे तुल्य बना सकता है। सहन शक्ति की कमी हीरे तुल्य जीवन को कौड़ी के समान बना देगा, नरकमय बना सकता है। इसलिए पॉजिटिव रहो। बरसात आती है, छाता लेके चलते, ठंडी है गर्म कपड़े पहनते, गर्मी है एसी कूलर लगाते, प्रबंध करते। इसी तरह तनाव का भी प्रबंध करना है। तनाव का प्रबंध है पॉजिटिव विचार, कर्मों की घुई गति का ज्ञान। इसलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं ना, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और जो जीवन की कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। इसलिए पॉजिटिव बनना वर्तमान की आवश्यकता है। कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, 21वीं सदी तनाव की सदी है। तनाव की चपेट से बचना है, सकारात्मक जीवन शैली जरूरी, और इसके लिए कर्मों का ज्ञान। एक बहुत सुंदर घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये घटना मैं कई बार सुनाता हूं, लेकिन इसे व्यर्थों से बचने के लिए बहुत बड़ी सीख मिलती है उसे। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उस व्यापारी को लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा घूमने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का उसको प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी, क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े थे। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके चला गया। वो तो मेहमान तो बड़े खुश हो गए, अरे इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, कभी ना आने वाला। उनसे बातें की, कुछ खिलाया पिलाया, लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली।
जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई। ने देखा करोड़ रुपए पड़े थे, 50 के 100 के बंडल। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको इसमें से मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, क्योंकि उस व्यापारी ने अपनी ब्याग सिराने रखी थी और सोया था। वो 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया और सीधा वो पत्थर को उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहाँ की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डालते, रात को 2 बजे बोरी में डाला मुर्दे को, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक दिया। किसी ने नहीं देखा। रात को वापिस आए, घर में खून लगा था, रातों रात खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया। एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, उसको कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इसका इलाज कराएं, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने गहने बनाए तो उसको बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगा तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। जो गाड़ी ली थी उसको भी बेच दी। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा गहने गाड़ी सब दुकान चालू करेंगे। आखिरकार मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, डॉक्टर की फी दी तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे को रुपये आया था। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की गुई गति। ये क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में कईयों ने होटल नहीं देखा, जीवन में पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहा है, पैसा लुटा रहा है, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का हिसाब। अगर ये ज्ञान होता, विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को तनाव टेंशन से दूर रहते। कई बार तो फिर पिताजी क्या करता है, बच्चों का ऐसा व्यवहार देख करके तनाव में आता है, टेंशन में आते हैं, नींद नहीं आती, गुस्सा करता है, फिर शराब पीना शुरू करता है, नशा करता है। कहाँ जीवन? इसलिए वर्तमान समय कर्म गति को समझने की जरूरत है। और जो इस कर्म गति को समझता है, हमें घर को छोड़ना नहीं है, पति को छोड़ना नहीं है, वही रहो, पॉजिटिव बनकर रहो। और जो पॉजिटिव बन करके रहता है वो अपने जीवन को, जीवन की नैया को पार लगा सकता है। और जो निगेटिव बनता है उसके जीवन नैया में प्रॉब्लम आते हैं, जीवन में प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। ऐसी बातें हमें सहन नहीं होती, फिर दूसरों को सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, परचिंतन करेंगे, तनाव टेंशन में आएंगे, घाटा तो अपना ही हुआ। इसीलिए कहा कड़वी चीजों को खाना पसंद कर लो, व्यर्थों से मुक्त बनो। जो परिस्थिति के समय पॉजिटिव रहता है वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है, और जो परिस्थिति के समय निगेटिव बनता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। इसीलिए कहते हैं तूफान हमारे लिए तोहफा है। कब? जब मन को पॉजिटिव बनाएंगे। विघ्नों के पर्दे के पीछे कुछ कल्याण होता है। इसलिए विघ्नों के समय पॉजिटिव बनना जरूरी है। इसलिए कर्म गति को समझना। आज कई कहते हैं ज्ञानी होने के बाद मेरे साथ ऐसा करता है। अरे हमने भी द्वापर युग में कभी राजा बने होंगे, किसी को अपने राजा ऐसे निकाल दिया होगा, किसी को तंग किया होगा, और अब वो हिसाब लेके आ रहे हैं। इसलिए हर बात में हमें चुप रहना,
सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छा है। गुस्सा करना, किसी का बदला लेना शुरू में अच्छा है, लेकिन इसके परिणाम कई जन्मों तक, कई दिनों तक भोगने पड़ते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहना जरूरी है, पॉजिटिव जीवन शैली बनाना जरूरी है। जैसे कल भी बताया था, समस्या आती है चली भी जाएगी। जीवन एक यात्रा है, साइड सीन है। साइड सीन में ऐसी बातें आएंगी, लेकिन हमें तनाव टेंशन में नहीं आना। इसीलिए कहा था ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। जान, हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, अपनी हेल्थ का संभाल रखो। नहीं तो कोई ऐसी तनाव टेंशन सी बीमारी होगी जिसका इलाज मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनना, इसलिए कर्म गति को जानना, ये पहली बात है। दूसरी बात है, अगर विपरीत परिस्थिति में हमें पॉजिटिव बनना है, उसके लिए एक मंत्र पक्का करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कोई मेरी यहाँ की ट्रांसफर वहाँ करे, चाहे कोई आपको केदारनाथ भेजे, चाहे गोपेश्वर भेजे, समझो श्रीनगर से ट्रांसफ़र करके गोपेश्वर भेज, अरे इतना छोटे छोटे गांव में कैसे जाना है क्या, कोई बात नहीं, उसके पीछे कल्याण है। परिस्थिति को स्वीकार कर लो, पॉजिटिव लो। एक रामायण की घटना आप लोगों को सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंथरा के कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद बचपन में जब रामायण देखता था, मंथरा को देखते मैं कहता था इस बुढ़िया को बगो, उसको नहीं देखना। वो काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आते स्टेज पर। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, विचार सागर मंथन किया, तब मुझे पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर मंथरा उनके रात में घर में ना आती, राम राजा बनता। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता तो राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंथरा के कारण। ये है पॉजिटिव दृष्टिकोण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने 1-2 मंथरा रखी है, जो चुगली करते हैं, यहाँ की बात वहाँ करते हैं। और आज जो हमारा तनाव है, हमारा जो व्यर्थ है, हम जो डिस्टर्ब है, ऐसी मंत्राओं से डिस्टर्ब है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा आपका क्या करने वाली? भला ही करने वाली है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसका फल है? मंत्रा के कारण मिला। इसी तरह आज हमारे जीवन में विघ्न आए, समस्या आई, इसके कारण हम भक्ति करते करते मंदिर में गए, प्रदर्शन देखी, सेंटर पर आए, ज्ञान मिला, दीदी दादियाँ मिली, इतना अच्छा बहनें मिली, किसके कारण? उन समस्या के कारण। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज क्या करो, आज तक जिन्होंने आपको तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है पॉजिटिव बनना। एक व्यक्ति के प्रति भी दिमाग में निगेटिव ना रखो, दिमाग को वॉश आउट करो। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं मेरा भला करने वाले, मेरा बुरा करने वाला कोई नहीं है। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे, सामने वाला भी वही एसएमएस भेजता है। आप उसको कहेंगे बहुत खराब है, वो भी आपको 10 बार कहेंगे बहुत खराब है। इसे दुनिया बनती है। आप कहो कि ये बहुत अच्छा है, वो भी कहेंगे ये बहुत अच्छा है। घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको कहते मेरी बहू है ही ऐसी, उसको खाना बनाने की भी अक्ल नहीं, पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या संस्कार डाले। और वो दूर से सुन रहे, उसको लगा मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो भी मेरी सास ऐसी बोलते हैं, बोलने दो। आप जब घर से बाहर जाएंगे वो आराम से बैठेगी।
आपका काम और ही कम हो जाएगा। इसीलिए कोई भी घर में आता है मेहमान, क्या करो, मेरी बहू बहुत अच्छे, 2 बार घर को पोछा लगाते, नहीं लगाते तो भी बोलो 2 बार लगाते, बहुत अच्छे, अच्छे बोलेंगे, अच्छी बन जाएगी। बाबा की मुरली हम सुनते, मुरली में पहला महावाक्य होता है मीठे बच्चे। हम मीठे हैं, 7 दिन का कोर्स करते मीठे बोलना शुरू करते हैं, मीठे मीठे बोल करके सचमुच मीठा बनाया। यह है भगवान की सुधारने की युक्ति। इसीलिए बच्चों को सुधारना है, बहू को सुधारना है, पड़ोसी किसी को सुधारना है, उसको महिमा करो, ग्लानि मत करो। ग्लानि करेंगे तो और बिगड़ जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। राम जब वनवास से आता है, सब उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मंत्रा कहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो राम फटाफट सबको छोड़ करके मंत्रा और कैकेयी के पास गया। कहता है माँ आप लोग मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? तो कहते बेटा हम कहीं से आए, हमने तो आपको वनवा में भेजा था। कहता है नहीं माँ, आपने भेजने के कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ, आपके कारण। ये है पॉजिटिव दृष्टिकोण। ऐसे नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरा चुगली किया था ना, जो थप्पड़ नहीं मारी। तो ये रामायण सिखाता है, महाभारत सिखाता है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो, हर परिस्थिति में कल्याण है। नहीं तो रामायण भी पढ़ रहा, महाभारत पढ़ रहा, फिर भी निगेटिव बनते जा रहे। इसीलिए पॉजिटिव बनो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। कहीं बस स्टैंड पर गए, बस गए, कोई बात नहीं, उसमें भी कल्याण है। विचारों को नहीं चलाओ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गुस्सा करेंगे, गिलास फटाफट जुड़ जाएगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास टूट गया, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा दूसरा लेंगे। ग्लास से भी महंगे है आपके संकल्प। महत्व क्या है? संकल्प। इसीलिए संकल्पों को पॉजिटिव रखो, व्यर्थों से मुक्त। 2 बातें बताई। एक तो कर्मों की घुई गति को समझना, इसका तो बहुत लंबा विस्तार था, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको एक एग्जाम्पल से समेट लिया। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तीसरी बात है, अगर संकल्प को पॉजिटिव करना है, जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। एक तो अमृत वेला का योग, कल भी बताया था। दूसरा क्लास के पहले योग। तीसरा ईश्वरीय महावाक्य। जो ये 3 चीजें करता है उसकी जीवन शैली सकारात्मक बन जाती है, पॉजिटिव बन जाता है। क्योंकि इन 3 चीजों से हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। सवेरे सवेरे 8 बजे तक 3 चीजें जो करता है विधि पूर्वक, कितनी भी सारा दिन परिस्थिति आई वो पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए 3 चीजें जरूर करनी है। ये 3 चीजें करने वालों को किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उसका चश्मा पॉजिटिव बनता है। हम कहते हैं इसको सुधारना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। सुधारना मुझे चाहिए, मेरे अंदर के निगेटिव का चश्मा आ गया। जो पॉजिटिव है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। एक शेठ जी थे, उनकी हेल्थ खराब हो गई, तो किसी ने उसको कहा आप थोड़ा है ना हरे घास में घुमा करो दिन सवेरे शाम, आपकी हेल्थ अच्छी ठीक हो जाएगी, जल्दी कवर हो जाएगी। अगर आप अपने घर में रूम में हरा कारपेट डालो तो और जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, पूरा रूम ही हरा बना दिया, कर्टन हरे, कलर हरा। इतना ही नहीं, वो कहीं घर रूम से बाहर जाते थे, कहते थे मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे हरा दिखना चाहिए। तो सारी दीवारें हरे, सारा परिसर हरा बनाया। इतना ही नहीं, वो शहर में जाता था, कहता था मैं जाऊँगा लेकिन ये हरा दिखना चाहिए। तो उन्होंने रोड पर हरा कर दिया, बाजू में भी हरा, पूरा शहर ही हरा हो गया। किसी ने कहा ये हरा शहर क्यों है? कहा कि हमारे यहाँ जो सेठ जी है ना, उनकी थोड़ा हेल्थ खराब है, किसी ने उनको राय दिया कि आप हरा देखो, इसीलिए करना पड़ा हमको।
तो वो व्यक्ति भागे भागे सेठ जी के पास जाता है, कहता है सेठ जी आप अपने चश्मा ही हरा बना दो ना। अगर चश्मा ही हरा करेंगे तो सब कुछ हरा ही दिखाई पड़ेगा, हरा बनाने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब दूसरों को कब तक बदलते रहेंगे, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। अगर हम पॉजिटिव बनेंगे सब कुछ बदले हुए नजर आएंगे। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है। इसलिए 3 चीजें जरूरी है। बताया ईश्वरीय महावाक्य, और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना। नहीं तो बहाना तो बनाते नहीं हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर हमें दुकान खोलना पड़ता है। लेकिन नहीं, दुकान से भी महत्व के है ईश्वरीय महावाक्य, क्योंकि ये कमाई साथ में जाने वाली है। और सभी ने, उत्तराखंड वालों ने देखा है ना, बीच में कितना बड़ा वहां केदारनाथ में और ये बाढ़ आई थी, वो तो एक ही दृश्य था। इसलिए हमें उपराम रहना है। कभी कुछ भी हो सकता है, प्रकृति आपत्ति आ सकते हैं, क्योंकि सबकी रिटर्न जर्नी है। इसीलिए अब हमें अपनी, क्योंकि आत्मा में जो संस्कार, दुआएं, ये जो दैवी गुण, इसको ना कोई पानी डुबा सकता है, ना आग जला सकते हैं, ना कोई चोर लूट सकता है। ऐसी कमाई हमें करनी है। और इसीलिए 3 चीजें जरूरी है। और जो ये 3 चीजें करता है, किसी के दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे। हमारी दृष्टिकोण पॉजिटिव बन जाएगा। 1-2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाती होगी, क्या सर्फ लगा। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसी अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। दोष किसका है? खुद का दोष है, उसका दोष नहीं था। वो तो रोज अच्छी धुलाई करे। इसी तरह जो रोज अमृत वेला नहीं उठता, ईश्वरी महावाक्य नहीं सुनता, उसकी खिड़की मैली है। जिसके सोच नेगेटिव आई, उसकी खिड़की, फिर कहेंगे इसको ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब उसका ही टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए अपने खिड़की को साफ करो। खिड़की मतलब घर की नहीं तो अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, तो वहाँ 3 दिन की हमारी भट्टी थी, आपको तो 6 दिन के हैं। तो उसी समय मैंने ये बात सुनाई थी। तो दूसरे दिन कुछ माताएं कम आई, 2-4। तो वहाँ की बहनों ने तीसरे दिन पूछा, अरे माता आप लोग क्यों नहीं आए? कहते वो भैया ने कल कहा था ना खिड़की साफ करो, तो हम सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे कल। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की। नहीं तो आजकल हमने आध्यात्मिकता को उल्टा किया है। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ानी पड़ती। कौन सी बलि? मैं करते उसकी बलि, लेकिन लोगों ने बकरी की बलि चढ़ाई। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाना। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास रहना, ये उपवास। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी, उसके लिए क्या करते? दीपक जलाओ। अब दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी का आह्वान है उल्लू। उल्लू को तो लाइट भी दिखता ही नहीं, और फटाका बजेंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। वास्तव में कौन सी लाइट? इस शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक जलाओ। उसके अंदर ईर्ष्या, गणना, ये जाली जलमटी निकालो, ये सफाई करो। कहा कुछ, किया कुछ। इसीलिए आध्यात्मिकता कुछ अलग है, हम कर रहे कुछ अलग। इसलिए बाबा आकर के इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा ये सारे भक्ति के जो राज है, कौन सा उपवास करना है, कौन सी बलि चढ़ाने, वो सब समझा रहे सही रूप में। इसीलिए अब हमें रोज अपने खिड़की को साफ करके निकलो। ऑफिस में जाओ,
कहीं भी जाओ, अगर ये सवेरे 3 चीज़ें करेंगे आपको सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। व्यर्थों से, तनाव, टेंशन से दूर रहेंगे, सारा दिन सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे। तो 3 चीजें बताएं। कर्मों की घुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, रोज खिड़की को साफ करना। और चौथी चीज है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, हमें कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ऐसी बातों को ज़्यादा बार बार सोचना नहीं। जितना सोचेंगे वो बात दिमाग तक, अंदर तक जाएगी, और एक बार अगर वो बात अंदर गई उसको भूलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसको बार बार सोचना नहीं, क्योंकि आजकल हमारे बॉडी पर प्रभाव होता है भोजन का। आजकल भोजन जो भी सब्जियां उगाते हैं, केमिकल डालते हैं, और उसका प्रभाव बॉडी के ऊपर। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आज अन्न भी दूषित है, निगेटिव बातें हैं, इसीलिए मन कमजोर है। और कमजोर मन में कमजोरी की बातें सुनेंगे तो और कमजोर बन जाएंगे। इसलिए कोई निगेटिव बातें सुनाता है उसको सुनना नहीं है। अगर आपको कोई निगेटिव बोलता भी है उसको ज्यादा सोचो नहीं, बुद्धि से निकाल दो। कई कहते भाई जी निकलती नहीं, बहुत कड़वी बोली, ज्ञान की कमी है। कहते एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचा वैसे ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े लेकर के मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ करके नीचे गिराता है। पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे सीखेंगे हम व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ दो, ना किसी को सुनाओ ना खुद सोचो। कोई कहेगा ये कोई काम की नहीं है, ऐसी है वैसी है, लेकिन हमें उन बातों को चिंतन नहीं करना है, झाड़ देना है। जब मिट्टी डालते गए, सारी मिट्टी डाली, तो मिट्टी डालने वाले पीछे मुड़ के देखते मर गया करके, तो और ही ऊपर आ गया। सोचे ये कैसा हो गया, वंडरफुल, ये ऊपर कैसे आया, क्योंकि उसने मिट्टी झाड़ दी थी। इसी तरह जो आपकी बुराई करेंगे, आपके लिए विघ्न डालेंगे, लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी और ही दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहेंगी। तो मिट्टी डालने वाले सोचेंगे यार ये क्या हो गया, ये कैसे आ गए, क्योंकि उसने व्यर्थों का चिंतन नहीं किया। इसीलिए कहते हैं तूफान उसके लिए तोहफा बन गया, विघ्न उसके लिए और ही आगे बढ़ाया। कब, जब उसने मिट्टी को झाड़ दिया। अगर कुछ नहीं करता तो दब जाता। इसलिए हमें भी कोई भी ऐसी बातें आती हैं उसको झाड़ देना है, ना सोचना है, ना डिप्रेशन में आना है। चार बातें सुनाई मैंने, एक एक पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल सुना रहा हूं। भले लेक्चर याद न रहे, एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। जब कई परिस्थिति आई, कर्मों की गुही गति की याद करो, मंत्रा वाली बात याद करो, खिड़की साफ करने वाली बात याद रखो, गधे वाली बातें याद रखो, क्लास याद रहेगा। इसलिए एक एक एग्जाम्पल आपको बताया। और संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कहते तुमको क्या वरदान चाहिए, तुमने बहुत भक्ति की, सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कहते तुम ये क्या मांग रहे, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया, तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने ये समस्या क्यों मांगी। कहते समस्या होगी तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे यही मेरा सौभाग्य है। इसी तरह जिसके जीवन में समस्या ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा आता है, परमात्मा की ज्यादा याद आए। इसलिए बांधेली माताओं को परमात्मा कभी मुरली में याद करता है, बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा है। क्यों, जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उनको कौन याद आता है, परमात्मा बाबा याद आता है। और जिनको बाबा ज्यादा दिल से याद आता है उनका पद ऊंचा है।
और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, उनका योग पति से लगाए, क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। और जिनका योग ही पति से है, उनका पद कम होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए संघर्ष यही उत्कर्ष है। जितनी जीवन में समस्या, उतना आगे बढ़ेंगे। इसलिए निगेटिव नहीं सोचना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, जीवन में आने वाली निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। ये बहुत बड़ी कला है, और जिन्होंने कला को सीखा वो व्यर्थों से बच जाएंगे। जीवन शैली सकारात्मक बनेगी। बुराई को अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जब योग में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, बाबा को कि बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना। किसी ने परचिंतन किया, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन टाल बजाता, एक जन डबला बजाता, एक जन गाता है, उसको कहते कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होंगे, यही ऐसी वैसा ही करता है। जिसने हाँ में हाँ बोला, कोई टाल बजाएगा, कोई डपला बजाएगा। तो भजन कीर्तन वाला चाहिए ना। निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज उनका नाम था। बहुत भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने उनको मना किया भक्ति करने के लिए, तब भी छोड़ा नहीं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था। तो एक दिन गली वालों ने सोचा ये ऐसा नहीं छोड़ेगा, इसका हम अपमान करते। तो अपमान करने के लिए सवेरे सवेरे उनको पकड़ लिया, और पकड़ करके उस संत तुकाराम महाराज जी के गले में सब्जियों की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू। मुंह काला किया, उनके बाल उतर करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया। गधे पर बिठाया, पीछे मुड़ करके मुंह करके बिठा दिया, और गधे को पकड़ करके गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। पत्नी को कहा ये तुम्हारा पति देव। इनको बहुत समझाया भक्ति छोड़ो, लेकिन नहीं छोड़ा, इसलिए आज ऐसा किया। जब पत्नी देखते हैं मेरे पति को ऐसा किया, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। बुराई को अच्छाई में बदला, और कहा कि गाली मत देना। मैंने बहुत दिनों से गाँव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई, और कहा कि इनको गाली मत देना। मेरे सिर में बहुत सारे फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दिनों से दवाई वगैरह की, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। इनको हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, हमको अब ठीक हो जाएगा। इनको गाली मत दो, चाय पानी का प्रबंध करो। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन किया। ये है जीवन जीने की कला। आज शिव बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने सहन किया। जब इंजन भी वहीं गए तो डब्बों को भी सहन करना पड़ेगा। इसलिए जो सहन करता है वो महान बनता है। इसलिए अपनी शैली को बदलना है। जो जीवन शैली को पॉजिटिव बनाता है वो हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चल सकता है, जीवन में सफल बन सकता है। इसलिए 5 बातें याद रखना। अगर जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, पहली बात बताई, कर्मों की घुई गति को याद रखना। उसके लिए आगरा का एग्जाम्पल बताया, धृतराष्ट्र की बात बताई, भीष्म पितामह की बताई। दूसरी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, मंत्र वाली बात। तीसरी बताई, रोज अपनी खिड़की को साफ करना, पढ़ाई पढ़ना, अमृत वाला का योग करना। चौथी बताई, कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल। और 5वीं बात बताई, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। और मैंने केवल लेक्चर नहीं किया, मैंने भी अपने जीवन में इसको अपनाया है। 1-2-3 मेरे खुद के भी ये बातें मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं आई, सारी नहीं सुनाऊंगा, 2-3 घटनाएं सुनाऊंगा। वैसे तो परिचय तो मैंने बताया नहीं। वैसे तो शरीर का नाम है भगवान भाई। लौकिक में मैं महाराष्ट्र में छोटे से गांव में जन्म हुआ।
11 साल स्कूल भी नहीं गया था, 11 साल के बाद स्कूल में गए। टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज़ जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसा नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखते थे और ऐसी करके पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में पास हो गए, 8वीं 9वीं। एक बार शायद 8वीं कक्षा में रद्दी से डायरी ला करके लिखता था तो फट जाती थी, वो अक्षर दोबारा लिखने से फट जाता था। तो टीचर ने क्या किया, डायरी को लेकर के दीवार पर फेंक दिया। क्या तुम कुत्ते का आपा बिल्ली को लिखते हो, ऐसे राइटिंग लिखते हो। तो मुझे बड़ा दिल में लगा, मैंने सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। तो एक बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा था, कॉलेज में पढ़ता था, उसे क ख लिख करके लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की और 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। आज मधुबन में 20 साल तक मुरली पॉइंट के बोर्ड लिखे। शायद लोग जो पुराने जानते हैं, बहुत सारे 20-25 अच्छे पॉइंट लिखते थे। उस समय ना व्हाट्सएप था, ना इंटरनेट था, ना मतलब सबके पास इतनी मुरली नहीं आती थी। मुरली, अच्छे पॉइंट, नशे के पॉइंट, तो लिखने की सेवा, उससे मुझे इतनी दुआएं मिली। अगर वो टीचर डायरी ना फेंकता तो मुझे इतना अच्छा राइटिंग ना आता, ना ये दुआएं मिलती। परिस्थिति से कल्याण। ऐसे रद्दी में एक बार डायरी लाई और उसी रद्दी से बाबा का ज्ञान मिला। उस गरीबा का धन्यवाद। उसके बाद मधुबन में आए, दिल्ली में गए। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन इस ज्ञान के द्वारा उसको पॉजिटिव बनाए। एक 2 ही घटना सुनाता हूँ। एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे कुछ लेख लिखने, आर्टिकल। तो मैंने एक ज़िंदगी का पहला लेख लिखा, रात भर जाग करके लिखा। एक फ़ोटोकॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जी इसको थोड़ा फ़ोटोकॉपी करो, जो भी पैसा लगेगा वो दे दूंगा मैं। उसने पता नहीं क्या हुआ, ऊपर नीचे देखा और गुस्से से फाड़ के उसको 25 टुकड़े करके फेंक दिया और गुस्से से कहा कि तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए, ऐसा कुछ बोल दिया। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, बाहर गया, ऊपर देखा। मैंने सोचे लेखक जरूर बनूंगा और तब से लिखना शुरू किया। 40 मैगजीन में लिखा हूँ, 3000 से ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ। मराठी में, कन्नड़ा में, तमिल में, नेपाली में 2 मैगजीन निकलते। करीबन 20 साल से नेपाली में लिख रहा हूँ। अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद उसका धन्यवाद। ऐसे ही एक दिन मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैं दिल्ली में रहता था, पांडवन में। तो मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो एक कोई व्यक्ति आया और कहा कि आप क्या कर रहे थे। मैंने कहा ज्ञान सुना। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर, तुम ऐसे हो वैसे, बहुत नेगेटिव बोला। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसीलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। मैं अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज़ बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे। और 6-7 साल तक गमले के सामने रोज़ आधा घंटा प्रवचन, एक ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। करते करते आज भारत के लगभग 9000 स्कूलों में, 900 जेलों में, बहुत सारे जगह पर भट्टी जाकर के किया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी आप लोग तो गमले तो नहीं बैठे ना। हाँ? जिन्होंने मुझे ऐसा बोला उसका धन्यवाद। अगर वो ऐसा ना बोलते तो शायद मैं ये प्रैक्टिस ना करता। ऐसे एक बार किसी ने कहा कि आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसके फ़ोटो थोड़ा नेट में डालो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं तो पढ़ाई कम की है, मुझे इंटरनेट, इंग्लिश हो, कंप्यूटर कुछ नहीं आता था। तो मैंने कुछ फ़ोटो एक भाई के पास सीडी में लेके जाकर दे दिया। मैंने कहा भाई मेरा भाई कहीं सीडी में डाल दो, अपना साइड में कहीं डाल दो। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फ़ोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी बीके भगवान भाई सर्च करो, 900 से ज़्यादा वीडियो, बहुत सारे ब्लॉग। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है, आपके जेब में भी होगा। उस भाई का धन्यवाद जिसने मुझे ऐसा बोला। मैंने विघन डालने वालों को अपना गुरु बनाया। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उसी पत्थर को मैंने सीढ़ी बनाई, एक एक सीढ़ी से आगे बढ़ते गए। जीवन में सफलता के ये राज है। बड़ा बनना कोई मासी का कर नहीं है, उसके लिए सहना पड़ता है। ये तो एक महीने 2-3 बातें सुनाई। इसीलिए जो मेरी कोई निंदा करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी कोई महिमा करता है मुझसे दूर जाता हूँ। क्योंकि
आईना झूठ नहीं बोलता। कोई मेरी निंदा करता है तो मेरे अंदर ये, इसीलिए संत कबीर ने भी कहा कि निंदक निरे राखी है, आंगन कुटी छवाई। लेकिन आजकल महिमा हम सुनना पसंद करते, निंदा नहीं सुनते। इसीलिए बाबा ने कल परसों भी कहा, बच्चे मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो। दीदी हमेशा कहती थी, शिक शिक शिक, मर मर मर, झुक झुक झुक। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, पॉजिटिव बनो। जीवन कल्याणकारी है, पॉजिटिव है। इसलिए अपने जीवन शैली को सकारात्मक बना दो। तो जैसे कोरोना जैसी बीमारी, आगे आने वाले अनेक प्रॉब्लम आने वाले, उस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए ये सहन शक्ति चाहिए, पॉजिटिव विचार चाहिए। हमें तो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछना है। अगर हम रोएंगे तो रोने वालों की आंखों कौन पोंछेगा? इसलिए अगर ऐसा ही तनाव निगेटिविटी बढ़ती जाएगी, हर घर घर में 2-3 डिप्रेशन के पेशेंट मिलेंगे। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बना। ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, वर्तमान समय भी अगर हमें हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है, पॉजिटिव बनना है। बाबा ने कहा था आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे ये म्यूजियम का काम करेंगे। परिचय देने की जरूरत नहीं, भगवान आया है, सत्युग आने वाला है। चेहरा देख करके लोगों को लगना चाहिए और ये चारों तरफ से दुख है, समस्या है, प्रॉब्लम है, और इनको कितना खुशी है, इनको जरूर कुछ मिला हुआ है। पूछेंगे आपको कहाँ मिला है, क्या मिला है, आप कहाँ जाते हो। लेकिन किसका चेहरा म्यूजियम बनेगा? जिसके सोच पॉजिटिव है, जो सकारात्मक रहते हैं। इसीलिए सकारात्मक रहना वर्तमान में बहुत जरूरी है। और वो कैसे रहना है, उसके लिए 5 बातें मैंने आपको सुनाई और खुद का अनुभव भी सुनाया। ठीक है, तो आप जरूर पॉजिटिव बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे और व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। ठीक है, बाकी 2 मिनट हम कमेंट्री से योग करके पूरा करेंगे। सभी अपनी जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित होकर के मैं ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठी हूं। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन में जो भी कुछ निगेटिविटी हुई थी सब समाप्त हो गई। मेरे जीवन के काफी सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए। अब इस संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जिसको मैं अपना दुश्मन समझता था वो सब मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम था। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए आए हैं, कोई मेरे से लेने के लिए आए हैं। किसी के विपरीत व्यवहार में मैं कभी भी हलचल में नहीं आऊंगा। सभी निर्दोष हैं। मेरे जीवन में आज तक जो कुछ हुआ था उसमें कल्याण था। वर्तमान समय जो कुछ हो रहे हैं इन घटनाओं के पीछे भी कल्याण है। और भविष्य में जो कुछ मेरे साथ होगा वो कल्याण ही होगा, क्योंकि कल्याणकारी परमात्मा मेरा पिता है। ये ड्रामा कल्याणकारी है। संसार की हर घटना कल्याणकारी है। इसीलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। वास्तव में मैं एक ज्योति हूं, एक आत्मा हूं। बिल्कुल हल्की हूं, बेफिक्र बादशाह हूं, सहन शक्ति की देवी हूं।
भ्रुकुटी आसन पर बैठी हूं। मेरे मन में कोई बोझ नहीं। अब मैं आत्मा बुद्धि के नेत्र के द्वारा चांद सूरज तारांगन से भी पार अव्यक्त वतन में जाती हूं। अव्यक्त वतन, फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा, मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूं, बुद्धि से बाबा को सम्मुख अनुभव कर रही हूं। लाइट माइट बनती जा रही हूं। अब धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा अपने मूल वतन में जा रही हूं। परम धाम में जा रही हूं। सर्वशक्तिवान के सानिध्य में जा रही हूं। जैसे मैं बुद्धि के द्वारा परम धाम में पहुंचती हूं, चारों ओर लाइट माइट, बाबा के सानिध्य से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूं। अपलक होकर के बाबा को देख रही हूं। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करती जा रही। प्रभु मिलन मना रही। मैं विदेही हूं, अशरीरी हूं, ज्वाला स्वरूप हूं। लाइट माइट हूं। बाबा के सानिध्य से मैं पावन बनती जा रही हूं। अब ये प्रभु मिलन कर वापिस मैं धीरे धीरे इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आती हूं। अब मैं बिल्कुल हल्की हूं। पॉजिटिव हूं।
समर्थ हूं। अभी इस ऊर्जा को संसार में फैला रही हूं। ओम शांति शांति शांति।